नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 950 ए में हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसका स्क्रीनर मैं आपको फ्री में दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 950 में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो स्क्रीनर है, किस प्रकार से हम चार्टिंग जो वेबसाइट है, चार्टिंग का जो फ्री वेबसाइट है, उस पर जाकर हम 950 ई में स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक्स जो निकलते हैं तो वो किस प्रकार से स्क्रीनर हम बना सकते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पूरा स्क्रीनर बनाने का साथ में मैं आपको उसके अंदर जो स्टॉक मिलते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन करते हैं वो स्क्रीनर लगाकर, तो उसके अंदर हो सकते हैं 10-15 स्टॉक उसके अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम सभी में स्टॉक के अंदर हम एंट्री यानी कि पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है। हमारे पास अगर 20,000 है तो हम एक से एक या दो स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। तो किस प्रकार से हम उन स्टॉक को चेक करें, क्या क्या उसके अंदर चेक करना है, और ऐसे कौन से बेस्ट स्टॉक है जिसके अंदर मूवमेंट हो सकती है और हमें टारगेट भी मिल सकता है, तो किस प्रकार से उसको माइक्रो एनालिसिस किया जाता है उन स्टॉक में। एक एक स्टॉक को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसके अंदर क्या क्या चेक करना है और क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसे स्टॉक को हम अलग करेंगे या फिर उसके अंदर हम पोजीशन बना सकते हैं। तो 10 अगर स्टॉक मिलते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से हम कम से कम एक या दो स्टॉक निकाल कर उसके अंदर हम पोजीशन बना सके और स्विंग ट्रेडिंग कर सके। तो वो भी क्या क्या चेक करना है वो भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जानना चाहते हैं और ये स्क्रीनर खुद से बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जो मैं आपको फिल्टर करना सिखाता हूँ, जो मैं एनालिसिस करना सिखाता हूँ, तो वो भी ध्यान से सीखिए, ताकि आप भी हर एक स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं पहले से कि इस स्टॉक में मूवमेंट होने वाला है, यानी कि ये स्टॉक के अंदर हमें टारगेट मिल सकता है, तो वो स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो पूरी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो 950 ए में हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे, तो उसके बाद हम चार्टिंग पर जाकर कंडीशन को हमें अप्लाई करें। ठीक है, इस प्रकार तो यहाँ पर हम पहले हम जान लेते हैं कि 950 में हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप वीडियो नहीं देखिए तो पहले जाकर देखिए, उसके अंदर जो कंडीशन है उसको समझ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन हमने। सबसे पहले यहाँ पर जो जैसे कि ईएम हमने लिए दो प्रकार के, ये जैसे सपोज 50 ईएम है। ठीक है, ये 50, ये 50। दूसरा जो हमारी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा ईएम है वो यहाँ पर हम 9 ईएम यूज करते हैं। ठीक है, 9 ईएम में तो कंडीशन ये है कि ये क्रॉस ओवर है, ये 9 ईएम दोनों के अंदर हमने ईएम यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये क्रॉस ओवर होता है। सबसे पहले 9 ईएम है वो 50 ईएम को क्रॉस करता है। ठीक है, ऊपर की साइड तो क्रॉस ओवर, ये पहली कंडीशन है हमारी क्रॉस की। दूसरी कंडीशन हमारी आरएसआई की है, तो आपने देखी होगी वीडियो तो पता होगा। यहाँ पर आरएसआई जैसे हम दो लाइन करते हैं, ये 60 की नीचे है 40 की। ठीक है, दोनों को आरएसआई को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर आरएसआई की जो कंडीशन है वो भी इस प्रकार से, अगर आरएसआई है तो वो भी यहाँ पर क्रॉस ओवर होती है, यहाँ पर 60 के ऊपर यहाँ पर निकल जाए, यानी कि आरएसआई भी वो 60 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारी बनती है। ठीक है, ये खास क्रॉस ओवर 9। और यहाँ पर दूसरी जो है स्विंग की हमने बताई, यहाँ पर ये अगर स्टॉक आ रहा है कोई भी, यहाँ पर पहला एक स्विंग बनाता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से निकलता है, अगर इस प्रकार से, तो ये जो स्विंग बनता है पहले, तो उसको भी यहाँ पर क्रॉस ऊपर, उसके ऊपर यानी कि कैंडल बननी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर जो अगला स्विंग है पिछला, तो उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। तो ये तीन कंडीशन है खास, अगला स्विंग के ऊपर, क्रॉस और ये 60 के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको चार्टिंग पर बताता हूँ किस प्रकार से तो फॉलो करते हैं, यानी किस प्रकार से हम उसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता नहीं है तो चार्टिंग जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है, तो गूगल पर जाकर आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे चार्टिंग, यहाँ पर आपको मिल जाएगी चार्टिंग वेबसाइट पर जाइए। पहला इसके अंदर जाइए और यहाँ पर क्रिएट न्यू, ठीक है, उसके अंदर आपको करना है क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको हाँ ये ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, देखिए एक एक चीज को पढ़िए समझिए। यहाँ पर लिखा है स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश, तो हमें यहाँ पर कैश पर
हम यहाँ पर जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो कैश कैश सेगमेंट है, यानी कि उसी पर करते हैं, हम फ्यूचर में नहीं करते, फ्यूचर में हम नहीं कर सकते। कैश इक्विटी है, उसी पर हम ट्रेड लेते हैं, यानी कि ये सबसे पहले ये डिफॉल्ट कैश कैश होता है, तो हम यहाँ पर कैश ही रखें, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लस है, तो उसके अंदर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि क्लोजिंग वाला, पहला जो हमारा क्रॉस है, क्रॉस वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईएमए वाला क्रॉस ओवर देखेंगे, तो यहाँ पर ईएमए लिखेंगे, ठीक है। ईएमए देखिए आएगा, ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर हमें डेली लिखा हुआ है, क्लोज है, यहाँ पर 20, मैं आपको बाद में एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमको उसके बाद में क्या चाहिए, इसके अंदर हमको क्रॉस एबो, यानी कि 9 ये में क्रॉस एबो 50 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पर क्रॉस एबो लिखेंगे, ठीक है, क्रॉस एबो, ये क्लिक करें। उसके बाद देखिए फिर से दूसरा, तो क्रॉस एबो क्या क्या करना है हमें, क्रॉस तो 50 ई में, यानी कि फिर से हमको यहाँ पर ई में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको दूसरा ई में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 2020 यहाँ पर डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे 9 ई, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और 9 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 9 ई में क्लोजिंग देता है, क्रॉस एबो करता है 50 ई में, फिर दूसरा जो हमारा है वो 50 कर देंगे। पहली कंडीशन यहाँ पर हमारी बन जाती है, ठीक है। डेली ई में, यानी कि डेली चार्ट पर हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, डेली चार्ट पर होता है, तो डेली क्लोज 9 ई में क्रॉस एबो, यानी कि क्रॉस करके ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, 50 ई में। तो दोनों ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। दूसरी जो कंडीशन है हमारी क्या है कि RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम प्लस करेंगे और इसके अंदर हम सर्च करेंगे RSI, ठीक है। यहाँ पर आएगी रिलेटिव लेंथ आगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन हमारा ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है नंबर हमको लिखना है, क्योंकि 60 एक प्रकार का नंबर है, तो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये 20 डिफॉल्ट है, उसकी जगह हम कर देंगे 60। तो हमारी ये दूसरी फुलफिल होती है जो कंडीशन, डेली RSI ग्रेटर देन, या ग्रेटर यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए, या फिर, तो यहाँ पर हमारी दोनों प्रकार की जो कंडीशन है, पहली 9 ई में क्रॉस करता है, 50 ई में को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देना चाहिए 9 ई में, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारी RSI वो 60 के ऊपर, ठीक है, क्रॉस होनी चाहिए, 60 के ऊपर क्लोज देनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारे यहाँ पर फुलफिल होती है। डेली RSI 14 हमारा डिफॉल्ट होता है, RSI के अंदर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ग्रेटर देन यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इक्वल समान होनी चाहिए 60 के आसपास, बस 60 होनी चाहिए दूसरी कंडीशन। तो हमारी तीसरी कंडीशन क्या है कि अगला स्विंग है उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए कैंडल, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम प्लस करेंगे और यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर लिखेंगे क्लोज। क्लोज क्या है कि क्लोज जो ग्रेटर देन करेंगे फिर से, यानी कि क्लोज ग्रेटर देन क्या, तो हम फिर से यहाँ पर हम वीक लिखेंगे, कितने वीक, ग्रेटर देन हाई, ठीक है, ग्रेटर देन हाई करके करना है सिर्फ, यानी हाई होना चाहिए। ये डेली है, ठीक है। डेली की जगह हम क्या करेंगे, देखिए डेली क्लोज ग्रेटर देन, ये हाई लिखेंगे, उसके बाद में हाई को क्लोज, हाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेली को हम यहाँ पर करेंगे अगले कितने 3 वीक है वो, यानी कि आज अगर कैंडल बन रही है तो वो पिछले 3 वीक्स, जितने भी 3 वीक अगले, ठीक है, 3 वीक से आगे ये क्लोज देनी चाहिए, ऊपर क्लोज देनी चाहिए हाई, ठीक है। हाई मतलब पिछले जितना भी हाई है 3 वीक, पिछले 3 वीक का जो भी हाई है उसके ऊपर ये क्लोज देनी चाहिए, यानी कि 3 वीक के हम ऐसा सेट करते हैं ताकि जो अगला स्विंग होगा वो 3 वीक के अंदर हो गया होगा, कहीं कहीं 3 वीक के अंदर वो क्लोज दे वो बन चुका होगा अगला हाई, इसलिए ये हम सेट किया होगा, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है, आपको समझ लीजिए अगला वीक है, अगला जितना भी हाई है तो हो सकता है कि 3 वीक के अंदर वो हाई बन चुका हो, ठीक है। ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर सेट किया गया है। डेली क्लोज ग्रेटर देन 3 वीक एगो हाई, ठीक है, यानी कि अभी जो क्लोज देगा जो भी कैंडल वो पिछले 3 वीक का जितना भी हाई होगा, जो भी हाई उसके ऊपर ये क्लोज देगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल है। तो ये 3 कंडीशन हमारे जो 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है। अब मैं चौथी कंडीशन मैं आपको एडवांस में सिखा रहा हूँ, इसके अंदर क्या हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जो भी ट्रेड होता है, वैसे भी स्टॉक मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग अगर करना है तो सबसे एक इम्पोर्टेंस जो चीज़ होती है किसी भी स्टॉक में, वो सबसे बेहतर और एक बहुत अहमियत जिसकी रखती है वो है वॉल्यूम।
किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगा लीजिए, किसी भी प्रकार का ब्रेकआउट हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर वॉल्यूम के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम अगर नहीं है वो स्टॉक नहीं चलेगा, इसलिए वॉल्यूम बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं वॉल्यूम का भी फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे डेली, डायरेक्ट वॉल्यूम भी लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि डेली वॉल्यूम, यानी कि दिन का वॉल्यूम जो है, पिछले जो भी दिन ये ब्रेकआउट होता है उस दिन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से वही ग्रेटर देन क्लिक करेंगे, डेली ग्रेटर देन, और ये नंबर होगा, नंबर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिगर लिखेंगे कितनी। यहाँ पर आप 50,000 लिख सकते हैं, 5 लाख लिख सकते हैं, 10 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जहाँ पर एक्सपीरियंस है वहाँ पर आप 5 लाख लिखेंगे तो बेटर है, ठीक है। 5 लाख, यानी कि जिस दिन ये ब्रेकआउट होता है, जिस दिन ये हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर वो फिल्टर होता है, जो कैंडल बनती है, तो उस दिन का वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन भी हो सकता है इसके अंदर मूवमेंट जारी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये एक फिल्टर लगाते हैं वॉल्यूम का। देखिए 4 फिल्टर लगाने के बाद हमारे स्क्रीनर तैयार हो गया। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर देखिए रन स्कैन लिखा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर जितने भी स्टॉक होंगे वो मिल जाए। देखिए कितना लाजवाब, ये सिर्फ आपको यहाँ पर 6 स्टॉक मिले, 6 स्टॉक, ठीक है। कभी कभी आपको 10 स्टॉक भी मिलेंगे, तो 10 स्टॉक के अंदर हम हर एक स्टॉक में हम अपनी पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास कैपिटल वो लिमिटेड है। तो दोस्तों कैपिटल लिमिटेड हम 20,000 50,000 से या फिर लाख से भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 2 या 3 के अंदर हम पोजीशन ले सकते हैं। अब ये 6 यहाँ पर स्टॉक मिले, कभी कभी आपको इसके अंदर आप हो सकता है 10 भी मिले, तो आपको अंदर आप एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक बेटर है, यानी कि माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक स्टॉक में, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ किस प्रकार से हम इसको स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, जो बेहतर स्टॉक कौन सा बन सकता है हमारे लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेहतर बन सकता है वो भी आपको। यहाँ पे देखिए अवंती फीड्स लिमिटेड, दूसरा है अशोक लेलैंड लिमिटेड, तीसरा है डाबर इंडिया लिमिटेड। चलो मैं आपको डाबर के अंदर कुछ सिखाता हूँ किस प्रकार से डाबर के अंदर हम चेक करो। तो दोस्तों देखिए ये डाबर का चार्ट है, ठीक है। ये डेली पर मैंने सेट किया हुआ है, डेली, ठीक। यहाँ पे देखिए जो हमारा अभी हमने स्कैन किया तो उसके अंदर डाबर निकला, तो देखिए डाबर के अंदर जो भी कंडीशन बनी है, देखिए ये जो अगला स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग यहाँ तक, तो स्विंग के ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया है, ठीक है। और RSI भी देखिए यहाँ पर 60 के ऊपर क्लोज दिया, RSI भी 60 के ऊपर, ये भी बुलिश कैंडल बना, तो ये हमारा ऑटोमेटिक मिल गया जो कंडीशन मिली थी। और दूसरा यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर इसी कैंडल पर आप कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई देगा, यहाँ पर, ठीक है, ये वॉल्यूम लिखा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए 4.12 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम, यानी कि कैटर इसके अंदर। और नीचे देखिए ये वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी इस प्रकार से। लेकिन अब आपको देखना है कि क्या इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी स्टॉक के अंदर आपको देखना है पीछे इसने किस प्रकार से मूवमेंट दिया है। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, वही कंडीशन इसी प्रकार से, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, पिछला हाई के ऊपर क्रॉस दिया था, और जैसे ही इसके अंदर हाई को ब्रेक किया तो देखिए किस प्रकार से 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिला है, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो दूसरी बार यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन देखिए क्रॉसर हुआ लेकिन पिछले स्विंग को यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ये नहीं बना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर भी इसी प्रकार से हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस ओवर भी हुआ, यहाँ पर स्विंग का हाई भी हुआ, लेकिन यहाँ पर टारगेट नहीं हुआ। तो देखिए ऐसे स्टॉक से अगर स्टॉक हमको फिल्टर होकर यहाँ पर मिलता है, जैसे कि हमने पिछली बार अगर स्टॉक को इसको फिल्टर किया होगा तो भी हमें मिला होगा ये डाबर। ये देखिए 60 के ऊपर भी है, यहाँ पर भी फुलफिल होती है हमारी कंडीशन। लेकिन अब हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि स्टॉक में देखिए और यहाँ पर क्या चेंजेस है। आप एक बारीकी से देखिए, माइक्रो एनालिसिस कीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम है, यहाँ पर जैसे ये बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, एक पैरेलल जैसे सेम है, ठीक है। यहाँ पर दिन ये यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये दूसरी ये बढ़ रही है, ठीक है, ये ग्रीन, ये इसकी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कभी बढ़ा कभी घटा, फिर से घटा बढ़ा, इस प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से जैसे ग्रीन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये जैसे कैंडल यानी कि प्राइस बढ़ रही है, इसी प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ग्रीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ऐसा जब होता है तो ऐसी स्टॉक में हमें एंट्री नहीं लेनी। देखिए पिछला जहाँ पर ये चला, यहाँ पर देखिए ये जो चला था, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे से देखिए तो ये देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल यानी कि सेम हुआ फिर ये, लेकिन यहाँ पर
प्राइस के साथ वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। किसी भी कैंडल में देखिए तो वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखना है आपको कि पिछले यानी कि 4-5 दिन पहले से देखिए तो वॉल्यूम की यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन ही बनना है ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूसली कुछ बाइंग होनी चाहिए। वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है, यानी कि सेल बाय हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो ये इंडिकेटर ऐसे स्टॉक के अंदर हम एंट्री लेंगे, इसके अंदर ये होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ये देखना है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर स्टॉक हमने देखे ये अच्छे स्टॉक, हर एक के अंदर हमें ये कंडीशन देखी। चले अवंती फिट्स के अंदर देखते हैं कि अगर अवंती फिट्स जो है इसके अंदर क्या हमें अवंती फिट्स इसके अंदर हम देखते हैं क्या इसके अंदर स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के ऊपर है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे, ये स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा एक विग भी है, यानी कि एक ऊपर से थोड़ा प्रेशर है सेलिंग का। ठीक है, एक तो ये कैंडल के अंदर बुलिश कैंडल नहीं है, यहाँ पर RSI 60 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम उसी कैंडल उसी दिन बढ़ा है, लेकिन आगे से देखिए तो वॉल्यूम घटता है, सिर्फ इसी दिन बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल है। तो आपको देखना है पिछले 4-5 दिनों से ये वॉल्यूम कम से कम बढ़ता होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कम होता है गया और सिर्फ एक ही दिन बढ़ा है, तो ये अवंती के अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये स्टॉक हम तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा स्टॉक ले लें। ये देखिए ये स्टॉक के अंदर हम अगर एंट्री लेना चाहे तो क्या लेंगे, देखो 60 के ऊपर है, ये भी ये बुलिश कैंडल भी देखिए, यहाँ पे देखिए ये 4-5 दिन का देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन फिर ये कम हुआ, थोड़ा बढ़ा, फिर से यहाँ पर कम हुआ, यानी कि ये कंफर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर कंफर्म नहीं लग रहा है कि वो ये चलेगा। और ये कैंडल भी ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है, इसलिए इसके अंदर भी हम एंट्री ले लेंगे, ये भी स्टॉक हम पसंद नहीं करते। इस प्रकार से आपको जितने भी स्टॉक यहाँ पर मिलते हैं हर एक स्टॉक को आपको चेकआउट करना है, यानी कि देखना है डेली चार्ट पर लगाकर। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऐसे स्टॉक के अंदर हम एंट्री लेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा हो। ठीक है, इस प्रकार से माइक्रो एनालिसिस किया जाता है हर एक स्टॉक के अंदर। स्टॉक तो आपको फिल्टर के अंदर अच्छे मिले, लेकिन कभी कभी आपको 10 भी मिलेंगे, 15 भी मिलेंगे, लेकिन हर एक का स्टॉक के अंदर में देखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, ब्रेकआउट देता है, सब कुछ कैंडल किस प्रकार की है, तो सब चेक करने के बाद ही हमें ऐसे स्टॉक पसंद करने हैं जिसके अंदर ये सब सेट होगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बेनिफिट, ये स्कैनर का ये बेनिफिट रहेगा कि आपको अगर कैपिटल अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप डेली मार्केट क्लोज होने के बाद आप स्कैन कर सकते हो और आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मिलेंगे डेली। उसके अंदर आप सब चेक करके कुछ ना कुछ स्टॉक नेक्स्ट डे आप अगर ज़्यादा कैपिटल तो डेली आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप लास्ट यानी कि मैं आपको जैसे मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ तो वीकेंड में स्कैन करके आपको कुछ स्टॉक देता हूँ। ठीक है, तो वीकेंड के अंदर आपको वीडियो मिलती है, इसके अंदर सिर्फ आप मतलब कम कैपिटल के साथ है तो आप अच्छा है कि वीक के अंदर 4-5 स्टॉक के अंदर ये कर सकते हैं। ठीक है, कम कैपिटल के, लेकिन ज़्यादा कैपिटल है तो आप डेली इसी स्कैनर का इस्तेमाल करके डेली कुछ ना कुछ पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए फायदा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा पूरा स्कैनर ये बनाने के लिए सिर्फ ये 3 कंडीशन हम ऐड करते हैं, साथ में जो वॉल्यूम की कंडीशन ये जरूरी है, तो इसलिए इसके अंदर भी मैंने फिल्टर के अंदर मैंने ऐड किया है। तो यही कंडीशन के हिसाब से 950 में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलिए इसको आपको किस प्रकार से सेव करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेव, यहाँ पर स्कैनर है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, तो यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग ऐसा दे सकते हैं या 950 में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा भी नाम यहाँ पर फिल्टर करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके स्कैनर जी यही जो आपकी स्टार्टिंग की वेबसाइट पर आपकी जो जब भी खोलेंगे तो आपको स्कैन के अंदर आपको सेव दिखाई देगा। ठीक है, स्कैनर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी स्कैनर आपने बनाया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसकी स्कैनर को डेली स्कैन कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आसान है एकदम ये बनाना, आप भी सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारी CBR स्ट्रेटेजी उसके ऊपर भी मैं स्कैनर बनाऊँ तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर ये भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेरा टारगेट है 100 अगर लाइक आता है इसके अंदर तो मैं CBR स्ट्रेटेजी वाला भी स्कैनर आपको बना के मतलब सिखाऊंगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करो वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।